हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस क्लास में क्लास 10 आर.एस. अग्रवाल बुक से चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5C का क्वेश्चन नंबर 35 को सॉल्व करेंगे। आइए, द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म ऑफ 2 APs आर इन द रेशियो 3n + 8 इज टू 5n + 15। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12 टर्म। यानी इस एपी में दो एपी है, दोनों का एसएन का यानी सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म का जो रेशियो है दोनों एपी का, वो रेशियो है 3n + 8 इज टू 7n + 15। और इनका निकालना क्या है जी? तो इनका जो रेशियो का जो 12th टर्म है, दोनों का 12th टर्म, उसका रेशियो फाइंड करना है। यानी आपको निकालना है T12/T12, यानी फर्स्ट एपी का 12 टर्म का और सेकेंड एपी का 12 टर्म का रेशियो। तो आइए, यानी इसका मतलब a + 11d और a + 11d आपको फाइंड करना है कि क्या आएगा, यही आपको फाइंड करना है। मान लेते हैं, देखिए दोनों एपी का तो हमको ना फर्स्ट टर्म मालूम है ना ही कॉमन डिफरेंस। तो पहला का मान लीजिए कि फर्स्ट टर्म a1 है और दूसरा का फर्स्ट टर्म a2 है और कॉमन डिफरेंस d1 एंड d2 है। तो लेट द फर्स्ट टर्म of first terms are a1 and a2 and their common difference be d1 and d2। फर्स्ट टर्म a1 a2 और कॉमन डिफरेंस d1 d2 मान लिए। तो आइए सबसे पहले पहला का n टर्म का सम क्या होगा, एसएन जी, n/2 ब्रैकेट 2a1 + n-1 d1 हो जाएगा। और दूसरा का क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट a2 + n-1 d2 हो जाएगा, इक्वल टू 3n + 8/7n + 15। चलिए, n/2 और n/2 क्या हो गया जी, कैंसिल हो गया। तो आपके पास बच गया 2a1 + n-1 d1 बाई 2a2 + n-1 d2 इक्वल टू 3n + 8/7n + 15। देखिए, अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको निकालना क्या है? निकालना तो यही है ना, a1 + 11 d1 और a2 + 11 d2 इक्वल टू व्हाट, यही निकालना है। तो देखिए, E2a1 है, a1 कब होगा, जब दो कॉमन लेंगे, और ये d1 कब होगा, जब यहाँ 22 होगा और 2 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि कॉमन एक में से नहीं ना लेंगे तो दोनों में से। तो इसका मतलब है कि यहाँ क्या रखना चाहिए ताकि 22 हो जाए। n के जगह पे आप क्या वैल्यू पुट कीजिएगा ताकि ये 22 हो जाए। तो देखिए, अगर 23 पुट कीजिएगा तो 1 माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 22। तो ऐसा याद कीजिए, देखिए एक ये क्या लाना है, T11 लाना है ना, तो इसको डबल कर दो और n-1 के बराबर इसको कर दो। तो ये क्या आ जाएगा, n बराबर इधर जाके प्लस हो जाएगा n23। यानी अगर हम 23 पुट कर देते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। या एक आप जनरल फॉर्म याद रखिए, क्या याद रखिए, 2m-1। आपको किस टर्म का रेशियो निकालना है? तो आंसर क्वेश्चन में है 12th टर्म, तो 2 × 12 - 1 कर लीजिए, आपके पास 23। ऐसे भी वही n के जगह पे पुट करना होगा। तो चलिए n के जगह पे हम लोग 23 पुट करते हैं। तो 23 पुट करेंगे n के जगह पे, तो 23 - 1 d1 बाई 2a2 + 23 - 1 d2 हो जाएगा, इक्वल टू 3 × 23 + 8 और 7 × 23 + 15 कीजिएगा। आइए यहाँ लिख देते हैं। देखिए, अब आपके पास ऊपर में आ जाएगा 2a1 + 22 d1 और 2a2 + 22 d2 आ जाएगा, इक्वल टू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 77 आ जाएगा और इसको 176 आ जाएगा नीचे। अब आइए दो कॉमन ले लीजिए जी, तो यहाँ से a1 + 11 d1 देखिए आ गया ना, 2 कॉमन ले लीजिए तो a2 + 11 d2 बच जाएगा, इक्वल टू 7 से काट दीजिए 11 टाइम में
और इस 11 से काट दीजिए 7 टाइम में, और 11 से काट दीजिए 16 टाइम में, और 2 से 2 इसको काट दीजिए। तो आपके पास A1 प्लस 11D1 बाई A2 प्लस 11D2 इक्वल टू 7/16। देखिए 12 टर्म का रेशियो आ गया ना, यही आपका आंसर हो गया।